शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं यूडाइज प्लस से संबंधित। यूडाइज प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल से संबंधित यह जानकारी है। एक नया ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। कौन सा ऑप्शन उपलब्ध हुआ है, इस वीडियो में हम उस जानकारी को देखेंगे, कैसे उस पर कार्य करना है। आपको अभी तक उपलब्ध था स्टूडेंट को इंपोर्ट करना। किसी भी कक्षा में आप छात्र को, स्टूडेंट को इंपोर्ट करना चाहते थे, आप इंपोर्ट कर सकते थे उसके PEN और डेट ऑफ बर्थ से। अब यहाँ पर हम देखेंगे यदि आप नए छात्रों को ऐड करना चाहते हैं तो किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। आपकी जो विद्यालय में प्रारंभिक कक्षाएं हैं, जैसे KG कक्षाएं या कक्षा पहली में, छात्रों को किस प्रकार से ऐड करेंगे, वह जानकारी हम देखेंगे। किस प्रकार से यह ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है, यह जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस को सर्च करते ही जैसे आप पूर्व में कार्रवाई करते आए हैं लॉगिन की, तो आपको यूडाइज प्लस को लॉगिन करना होगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के उपरांत आपको लॉगिन का ऑप्शन उपलब्ध होगा। अपने विद्यालय की यूजर ID और पासवर्ड से यूडाइज प्लस को आप लॉगिन कर लें। उसके पश्चात हम उस न्यू ऑप्शन पर कार्य कर सकते हैं। यूडाइज प्लस को लॉगिन करते ही यह पेज उपलब्ध होगा, प्रदर्शित होगा। यहाँ पर सत्र 2024-25 से तो हम कार्य करना चाहते हैं, तो सत्र 2024-25 को क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, साला के डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं। अब हम डैशबोर्ड पर देख रहे हैं विभिन्न ऑप्शंस। यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल प्रोफाइल है, स्कूल प्रिविलेज है, और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ डैशबोर्ड पर हम जाते हैं। डैशबोर्ड पर देख रहे हैं अभी हमें यहाँ पर नया ऑप्शन उपलब्ध हुआ है, ऐड स्टूडेंट। जैसे आपके यहाँ KG कक्षाएं हैं, तो KG कक्षाओं में स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन KG1 में, KG2 में और यहाँ कक्षा पहली में स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। अभी यह ऑप्शन यूडाइज प्लस पर उपलब्ध नहीं था, अब आपको यह ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है। एक बात का और यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, स्टूडेंट को ऐड या इम्पोर्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपने 2023-24 की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर दिया हो। 2023-24 की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को सत्र 2024-25 में ही कंप्लीट करना है, तो आपको सत्र 2024-25 ही ओपन करना होगा। वहाँ पर छात्रों की प्रोग्रेशन कंप्लीट करनी होगी, और जब प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तब आप इन ऑप्शंस पर कार्य कर सकते हैं। जैसे छात्रों को इंपोर्ट करना है या नए स्टूडेंट को ऐड करना है, तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के पश्चात ही आप यह कार्य कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आप छात्रों को ऐड कर पाएंगे। यह ऑप्शन न्यू है, न्यू ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है स्टूडेंट को ऐड करने हेतु। अब स्टूडेंट को ऐड करते समय आपको कौन सी सावधानियाँ रखनी है, कौन सी जानकारियाँ यहाँ पर देनी है, इन सब जानकारियों को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आप KG कक्षा में किसी छात्र को ऐड करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा LKG, KG1 या PP2, जो भी कक्षा है वहाँ पर आप छात्र को ऐड करना चाहते हैं, तो हमें ऐड स्टूडेंट, यहाँ एक्शन में जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड स्टूडेंट। यहाँ हम नीचे देख रहे हैं आपकी विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या शो हो रही है। यह संख्या भी तभी शो होती है जब आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य कंप्लीट कर देते हैं। यदि आपके विद्यालय में प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य नहीं किया गया है, तो आप चैनल पर विजिट करें और वहाँ देखें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर किस प्रकार से कार्य किया जाना है। चैनल पर विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों के वीडियोज विभिन्न प्ले लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट सर्च कर सकते हैं यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस प्ले लिस्ट में आपको यूडाइज प्लस से संबंधित सभी कार्यों के वीडियोज उपलब्ध हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य किस प्रकार से किया जाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके विद्यालय की प्रथम कक्षाएँ, जैसे KG कक्षाएँ या कक्षा पहली में छात्र को किस प्रकार से ऐड करना है, स्टूडेंट को किस प्रकार से ऐड करना है, उस जानकारी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमें क्लिक करना होगा ऐड स्टूडेंट। जैसे ही हम ऐड स्टूडेंट को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्र के बारे में कौन कौन सी जानकारी हमें यहाँ पर देनी होगी, तभी आप छात्र को ऐड कर पाएंगे। स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, छात्र का नाम जो भी आपके विद्यालय के रिकॉर्ड में छात्र का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर स्कूल रिकॉर्ड। फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम, यहाँ पर छात्र का नाम और लास्ट नेम भी देना है। छात्र का पूरा नाम यहाँ पर लिखें कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पर छात्र का नाम आपको कैपिटल लेटर्स में देना होगा, लिखना होगा। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, छात्र का मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ फिल करते समय आप ध्यान रखें छात्र की डेट ऑफ बर्थ जो भी RT के नियम के अनुसार छात्र की उम्र इस कक्षा में एडमिट करने हेतु या प्रवेश देने हेतु निर्धारित की गई है, उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर लिखें। यदि आप डेट ऑफ बर्थ वह नहीं लिखते जो RT के नियमानुसार है, तो उस छात्र को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो छात्र की उम्र का ध्यान रखें। चाहे आप KG कक्षाओं में छात्र को एडमिशन देना चाहते हैं या कक्षा पहली में छात्र को एडमिशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर उम्र का विशेष ध्यान रखें। RT के नियमानुसार ही जो वहाँ पर एज दी गई है, उसके अनुसार ही छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेश दें। और डेट ऑफ बर्थ में आप एक और सावधानी रख सकते हैं,
छात्र का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वही डेट ऑफ बर्थ आप अपने स्कूल रिकॉर्ड में लिखें और वही यहाँ पर फिल करें, क्योंकि जो छात्र का जन्म प्रमाण पत्र है वही जन्मतिथि छात्र के आधार में होती है। और उसी जन्मतिथि के आधार पर जैसे भविष्य में छात्र को कहीं इंपोर्ट किया जाना है तो डेट ऑफ बर्थ की जो प्रॉब्लम जाती है तो वह डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगी, वही डेट ऑफ बर्थ छात्र के आधार में होगी, वही डेट ऑफ बर्थ आपके विद्यालय के रिकॉर्ड में होगी। तो छात्र को इंपोर्ट करने में किसी भी विद्यालय को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में विशेष ध्यान रखें। जो भी छात्र की डेट ऑफ बर्थ उसके जन्म प्रमाण पत्र में है वही आपके विद्यालय में दर्ज करें और वही यहाँ पर करें। स्टूडेंट स्टेट कोड, यहाँ पर आपको छात्र की समग्र आईडी लिखनी है। चूँकि इसे ऑप्शनल किया गया है लेकिन समग्र आईडी आवश्यक होती है, तो छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज करें। छात्र की समग्र आईडी आपको स्टूडेंट स्टेट कोड में लिखनी होगी। यहाँ पर छात्र की माता का नाम लिखना होगा। छात्र की माता का नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिखें। छात्र के पिता का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखें और यहाँ पर गार्जियंस का नाम देना है। छात्र या तो अपने माता पिता के पास रहकर ही अध्ययन करता है तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, और यदि छात्र किसी अन्य अभिभावक के पास रहकर अध्यापन कार्य कर रहा है, अध्ययन कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर उस अभिभावक का नाम लिखें जिसके पास छात्र रहकर अध्ययन कर रहा है, जिसके पास छात्र रहता है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आधार नंबर सावधानीपूर्वक लिखें। आधार नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि छात्र को ऐड करने के बाद एक और हमें कार्य करना होता है आधार वेरिफिकेशन का। यदि यहाँ पर छात्र का आधार नंबर आप गलत लिखते हैं तो या तो यहीं पर सूचना प्रदर्शित हो जाती है कि आधार नंबर सही नहीं है, या जब आप छात्र का आधार वेरीफाई करेंगे तो छात्र का आधार वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। अगला बिंदु है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार कार्ड। इस नाम को लिखते समय भी हमें विशेष सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर छात्र के नाम की वही स्पेलिंग लिखें जो छात्र के आधार कार्ड पर है। यदि आप यहाँ नाम में गलती करते हैं तो छात्र का जो आधार वेरिफिकेशन हमें करना होता है वह वेरिफिकेशन आप नहीं कर पाते। तो छात्र का आधार वेरीफाई भी करना है आपको आगे, तो यहाँ पर जो छात्र के नाम की स्पेलिंग छात्र के आधार पर है उसे ही यहाँ पर लिखें, तभी आपकी एंट्रियाँ सही पूर्ण होंगी। क्योंकि ये जो दो कॉलम दिए गए हैं आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार, इनकी ज़रूरत आपको तब होती है जब आप छात्र का आधार वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर यदि छात्र का आधार नंबर सही लिखा गया है और आधार पर जो छात्र के नाम की स्पेलिंग है वह आपने सही लिखी है, तभी आप छात्र के आधार को वेरीफाई कर पाएंगे। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी विशेष सावधानी, जो आरटीई के नियमानुसार डेट ऑफ बर्थ निर्धारित की गई है कि कितने उम्र के छात्र को आप किस कक्षा में प्रवेश दे सकती हैं। यदि आप यहाँ पर निर्धारित उम्र से कम उम्र के छात्र को यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे तो वह ऐड नहीं होगा। तो छात्र के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप फिल करें, और आरटीई के नियमानुसार छात्र की उम्र हो जाने के उपरांत ही आप यहाँ पर छात्र को ऐड करें। तो डेट ऑफ बर्थ का भी आप विशेष ध्यान रखें, और छात्र का जो नाम है आपके स्कूल रिकॉर्ड में उसे कैपिटल लेटर्स में लिखें। सभी जानकारियाँ आप यदि कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो वह जानकारियाँ स्पष्ट होती हैं। तो डेट ऑफ बर्थ का हमें विशेष ध्यान रखना है। छात्र के बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसी को यहाँ पर दर्ज करें। सारी जानकारियों को फिल करने के उपरांत आप सेव पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज प्रदर्शित होगा जिसमें छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ प्रदर्शित होगी। उसका एक बार पुनः मिलान कर लें कि छात्र का नाम आपने सही लिखा है, छात्र का जेंडर सही लिखा है, छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है और पिता और माता का नाम सही लिखा है। यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी आप लिखेंगे और पिता और माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और छात्र का नाम अच्छे से मिलान कर लें। उसके बाद आप सबमिट पर सिलेक्ट करें या सबमिट पर क्लिक करें तो छात्र का नाम आपके विद्यालय में जिस कक्षा में आप ऐड करना चाहते हैं उसमें ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विशेष सावधानियां हैं यहाँ पर बताई गई हैं, किस प्रकार से छात्रों को आपको ऐड करना है, किस प्रकार से आपको सावधानियां रखनी है, कहाँ पर कौन सी जानकारी को विशेष ध्यानपूर्वक यहाँ पर एंटर करना है। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ आप छात्र को आपके विद्यालय की प्रथम कक्षाओं में ऐड कर पाएंगे। आगे वीडियो में हम देखेंगे अगले भाग में कि किस प्रकार से आप किसी छात्र को, वहाँ पर आपको उदाहरण द्वारा बताया जाएगा किसी छात्र के नाम के साथ कि किस प्रकार से आप कौन कौन सी जानकारियाँ कैसे फिल करेंगे। अभी उदाहरण स्वरूप यहाँ पर समझाया गया है कि आप छात्र को ऐड किस प्रकार से कर पाएंगे, कौन कौन सी सावधानी यहाँ पर रखेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी उन्हें उपलब्ध हो सके कि आपके विद्यालय में नए छात्रों को ऐड करने का ऑप्शन उपलब्ध हो गया है। अब आप विद्यालय की प्रथम कक्षाओं में छात्रों को ऐड कर सकते हैं।
तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताना है, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जानकारी अच्छी लगती है या जानकारी अच्छी नहीं लगती, कहीं कोई कमी आपको महसूस होती है तो कमेंट में आप अवश्य बताएं। और यदि आप और विशेष जानकारियाँ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है। उस लिंक द्वारा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद।